और लोगों ने बचाने का काम किया। और खबरों में आगे बढ़ते हैं और कुछ खबरें फटाफट अंदाज में आपको दिखाते हैं। बिहार के बक्सर में डिरेल हुई नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस से ट्रेन के 21 कोच पटरी से उतरे। रघुनाथपुर रेलवे स्टेशन के पास ये हादसा, 4 लोगों की मौत, कई लोगों के घायल होने की भी खबर। घायलों के इलाज के लिए हाई अलर्ट पर पटना और बिहार के कई अस्पताल, घायलों का इलाज लगातार जारी। बक्सर ट्रेन हादसे को लेकर रेलवे ने जारी किए 4 हेल्पलाइन नंबर। पटना, दानापुर, आरा और कमर्शियल सेंटर का भी हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया। बिहार ट्रेन हादसे के बाद फंसे हुए यात्रियों को लाने के लिए एक विशेष ट्रेन रघुनाथपुर स्टेशन के लिए हुई रवाना। पहुंची नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस से ट्रेन पटरी से उतरे थे इसके 21 डिब्बे। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने बक्सर और आरा के जिलाधिकारी और एसपी से बात की, घायलों के उचित इलाज के निर्देश भी दिए। ट्रेन हादसे पर बोले बक्सर के सांसद अश्विनी चौबे, कहा एनडीआरएफ, डीजी और बिहार के मुख्य सचिव से हुई है बातचीत, तेज किया जा रहा है बचाव कार्य। बक्सर ट्रेन में हादसे पर भोजपुर जिलाधिकारी राजकुमार का बयान, सूचना मिलते ही भोजपुर से मौके पर भेजी गई 15 एम्बुलेंस और 4 से 5 बसें, डॉक्टरों की छुट्टियों को किया गया रद्द। ट्रेन हादसे पर ईस्ट सेंट्रल रेलवे का बयान आया सामने, कहा मामले की गहनता से जांच जारी। नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस ट्रेन दुर्घटना पर एसडीपीओ राजीव चंद्र सिंह का बयान, दुर्घटना में कोई भी बोगी उल्टी नहीं हुई, जिसकी वजह से मृतकों और घायलों की संख्या कम। इजरायली सेना ने लेबनान की दक्षिणी सीमा पर गिराए बॉम्ब, आसमान से दूर तक उठता हुआ दिखा धुआं। हमास ने दागा इजराइल के अशलोन शहर पर रॉकेट, आसमान से बरसते रॉकेट्स का वीडियो आया सामने। इजराइल पर अटैक को लेकर हमास ने जारी किया एक और नया वीडियो, रॉकेट लॉन्च करने की तैयारी का बताया जाता वीडियो। हमास के आतंकियों ने जारी किया नया वीडियो, आधुनिक हथियारों से लैस दिखे लड़ाके। हमास ने दागा इजराइल के हाइफा शहर पर रॉकेट, छिपने के लिए घरों से भागते दिखे लोग। इजराइल में फंसे भारतीयों की वतन वापसी के लिए मोदी सरकार ने शुरू किया ऑपरेशन अजय, भारतीय नागरिकों को सुरक्षित लाया जाएगा भारत। इजराइल हमास युद्ध के बीच विदेश मंत्री एस जयशंकर का ट्वीट कर कहा कि इजराइल से लौटने वाले भारतीयों के लिए लॉन्च किया जा रहा है ऑपरेशन अजय। विदेश मंत्री ने बताया, भारतीयों की वापसी के लिए की जा रही विशेष चार्टर उड़ानें और दूसरी व्यवस्थाएं, भारतीयों की सुरक्षा के लिए सरकार प्रतिबद्ध। यरूशलेम के बेया शेरी में जलाया गया इजराइल का झंडा, फिलिस्तीन टोरा का समर्थन करने वाले यहूदियों ने किया है प्रदर्शन। सियोल के गवांग वामुन स्टेशन की सड़कों पर उतरे लोग, फिलिस्तीन का किया समर्थन। इजराइल के लिए भारत में हुई प्रार्थना, राजस्थान के पुष्कर झील में भारतीय लोगों ने की इजराइल के लिए प्रार्थना। गाजा पट्टी में ताबड़तोड़ रॉकेट दाग रहे इजराइल के जवान, कई इलाकों को खंडर में किया तब्दील। गाजा पट्टी पर इजराइल का एयर स्ट्राइक, इजरायली जवानों ने कई इमारतों को किया तबाह। हमास पर कहर बनकर टूटा इजराइल, गाजा पर इजरायली अटैक में हमास कमांडर मोहम्मद जाफर ढेर। इजराइल का गाजा में ग्राउंड ऑपरेशन हुआ शुरू, सुरंगों में छिपे हमास के आतंकियों की तलाश कर रही इजरायली सेना। हमास से युद्ध के लिए दुनिया भर से इकट्ठा हो रहे इजरायली, अलग अलग देशों में रह रहे इजरायली पहुंच रहे अपने वतन। इजराइल और फिलिस्तीन युद्ध के बीच पहुंचा यूरोपीय विमान, सैनिकों के साथ इजराइल की मदद के लिए पहुंचा विमान। हमास से लड़ाई में इजराइल की सहायता के लिए पहुंचा अमेरिकी C-17 फाइटर विमान, गोला बारूद से लैस। इजराइल के अश्कलोन में हैंग ग्लाइडर पर आसमान में दिखे फिलिस्तीनी आतंकी। दक्षिणी इजराइल में हमास रॉकेट हमले की चेतावनी को लेकर बजा सायरन, सुरक्षित जगहों पर भागते दिखे लोग। पाकिस्तानी आर्मी चीफ की इजराइल को चेतावनी, कहा गाजा पर आक्रमण नहीं हुआ बंद तो फिलिस्तीन को देंगे ब्लास्टिक मिसाइलें। हमास से जंग के लिए इजरायली पीएम ने अपने बेटे को मैदान में उतारा, पीएम नेतन्याहू ने अपने बेटे को जंग में भेजा। हमास के खिलाफ जंग के मैदान में उतरी भारत की 2 बेटियां, गुजराती परिवार की निशा और VIDF की कमांडो यूनिट के साथ हमास के आतंकियों से लड़ रही हैं। इजराइल ने गाजा की इस्लामिक यूनिवर्सिटी पर की बमबारी, यूनिवर्सिटी में हमास इंजीनियरों को देता था प्रशिक्षण। हमास से युद्ध के बीच इजराइल पर लेबनान की ओर से भी फायरिंग जारी। गाजा के बाद इजरायली हमले से तबाह हुआ लेबनान, इजराइल लगातार कर रहा है बमबारी। हिजबुल्लाह ने इजराइल के 2 आतंकियों को दी है धमकी, कहा क्रूज मिसाइल और
चौड़ी पीचों के साथ नौसैनिक बेड़ा इजराइल से टक्कर लेने के लिए तैयार। इसके बीच इजराइल के रक्षा मंत्री का बयान, कहा सेना को अरब इजरायलियों का मुकाबला करने के लिए रहना होगा तैयार। दक्षिणी इजराइल में हमास रॉकेट हमले की चेतावनी को लेकर बचा सायरन। इजराइल के अशदोद में हमास ने दागे रॉकेट, तबाही की तस्वीर आई सामने। भारतीय वायुसेना सतह से मार करने वाली ब्रह्मोस मिसाइल का किया सफल परीक्षण। पीएम मोदी का उत्तराखंड दौरा, सीमा के पास गुंजी में जवानों के साथ बिताएंगे समय। उत्तराखंड दौरे पर पीएम मोदी पार्वती कुंड में करेंगे पूजा अर्चना। उत्तराखंड को 4200 करोड़ रुपए की देंगे सौगात, कई विकास परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन और शिलान्यास। दोपहर करीब 2:30 बजे पिथौरागढ़ पहुंचेंगे पीएम मोदी, ग्रामीण विकास से सड़क, बिजली, शिक्षा के साथ देंगे कई सौगात। दोपहर करीब 12 बजे पीएम मोदी पहुंचेंगे अल्मोड़ा, जिले के जागेश्वर धाम, पीएम करेंगे जागेश्वर धाम में दर्शन पूजन। शहरी सहकारी बैंकों की समस्या हल करने पर आज जताया जाएगा अमित शाह का आभार, दिल्ली में भारत मंडपम में होगा कार्यक्रम का आयोजन। आज मध्य प्रदेश के मंडला दौरे पर रहेंगी प्रियंका गांधी, कई कार्यक्रमों में करेंगी शिरकत। एमपी के मंडला दौरे पर प्रियंका गांधी वाड्रा करेंगी चुनाव प्रचार। भोपाल में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने किया रोड शो, काजी कैंप, हनुमान मंदिर से हरिजन बस्ती, टीला, जमालपुरा तक रोड शो किया। भोपाल में पिता के इलाज के लिए बच्चे ने सीएम शिवराज से लगाई गुहार, शिवराज ने मिसबाह के पिता की मदद का दिया भरोसा। मध्य प्रदेश के देवास में पूर्व मंत्री दीपक जोशी के खिलाफ जगह जगह लगे पोस्टर, बीजेपी से कुछ समय पहले ही कांग्रेस में हुए थे शामिल। बिहार के सीएम नीतीश कुमार के बयान पर सम्राट चौधरी का पलटवार, कहा नीतीश कुमार से बड़ा राजनीतिक डरपोक कोई नहीं। 16 अक्टूबर को राजस्थान दौरे पर जाएंगे मल्लिकार्जुन खड़गे, कई कार्यक्रमों में करेंगे शिरकत। राजस्थान में बदली गई चुनाव की तारीख, अब 25 नवंबर को होगा चुनाव। आज सुबह 8:30 बजे हरियाणा के रोहतक जाएंगे सीएम योगी, कई कार्यक्रमों में करेंगे शिरकत। शाम 6:40 पर सीएम योगी पहुंचेंगे गाजियाबाद, त्योहारों को लेकर करेंगे समीक्षा बैठक। शाम 7 बजे आगामी त्योहारों को लेकर बैठक करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, लखनऊ आवास पर कानून व्यवस्था को लेकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करेंगे बातचीत। गाजियाबाद में आज रैपिड रेल प्रोजेक्ट का जायजा लेंगे सीएम योगी, दिल्ली से लेकर मेरठ तक चलेगी ये रेल। आगरा में लघु उद्योग उद्यमी सम्मेलन में शामिल होंगे सीएम योगी, कहा कारोबारियों की मेहनत के कारण यूपी आज आर्थिक समृद्धि के शिखर पर है। मथुरा में सीएम योगी ने श्री कृष्ण जन्मस्थान के किए दर्शन, की पूजा अर्चना। मथुरा में सीएम योगी ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति महोत्सव मेले का किया शुभारंभ, मेले में किसानों ने लगाई प्रदर्शनी, सीएम योगी ने किया निरीक्षण। गोरखपुर में सीएम योगी ने धीरज सिंह हरीश को दी श्रद्धांजलि, परिवार के सदस्यों के साथ की मुलाकात। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव पर साधा निशाना, कहा अखिलेश कांग्रेस की गोद में बैठे हैं तो उन्हें जयप्रकाश नारायण की प्रतिमा पर माल्यार्पण का कोई अधिकार नहीं। अखिलेश यादव पर उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने बोला जोरदार हमला, कहा एसपी और अखिलेश को अराजकता और गुंडाई है पसंद। मथुरा के बांके बिहारी मंदिर में ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन की तैयारी, 4 जगहों पर खोले गए रजिस्ट्रेशन ऑफिस, 17 अक्टूबर को मंडल आयुक्त करेंगी शुभारंभ। रायबरेली में कांग्रेस निकालेगी दलित गौरव संवाद यात्रा, लोकसभा चुनाव के पहले दलितों को साधने की कोशिश। बरेली की खुशबू बानो ने हिंदू युवक से की शादी, हिंदू धर्म में जताई अपनी आस्था, कहा 3 तलाक हलाला जैसी कुरीतियों से तंग आकर अपनाया है सनातन धर्म। कानपुर में पीएफआई मामले को लेकर अबरार अहमद के घर पर एनआईए का छापा। राजस्थान के 12 में एनआईए की टीम का विरोध, विशेष समुदाय के लोगों ने किया विरोध, खाली हाथ लौटी एनआईए की टीम। बिहार के पूर्णिया में डॉक्टर इमाम के कई ठिकानों पर एक साथ एनआईए ने मारे छापे। महाराष्ट्र में पीएफआई से लोगों पर एनआईए की छापेमारी, मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई समेत 5 जगहों पर की तलाशी, 7 से ज्यादा लोगों को हिरासत में भी लिया गया। उत्तराखंड में शीतकाल के लिए बंद हुए हैं हेमकुंड साहिब के कपाट, 2000 से ज्यादा श्रद्धालु पहुंचे। पराली जलाने पर रोक के बाद भी हरियाणा में नहीं मान रहे किसान, करनाल के नीसिंग में जलाई गई पराली। कामदुनी गैंगरेप और हत्या मामले में कलकत्ता हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ कांग्रेस में नाराजगी, आरोपियों को बरी किए जाने पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने निकाला विरोध। बिहार के समस्तीपुर में एक युवक का बारबालाओं के साथ बंदूक लहराते हुए डांस करने का वीडियो हुआ वायरल। महाराष्ट्र के रायगढ़ में कारखाने में लगी भीषण आग, लाखों का सामान जलकर राख।
दिल्ली के मुंडका में पेट्रोल पंप पर लूट, बाइक सवार बदमाशों ने हथियार के दम पर की लूट, 12,000 रुपए लेकर हुए फरार। राजस्थान के झालावाड़ में कृषि मंडी से 11 लाख रुपए से भरा हुआ बैग हुआ चोरी। अकलेरा कस्बे में भी फर्नीचर व्यापारी से 3 लाख की हुई चोरी। यूपी के मऊ में पुलिस ने ट्रक से भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब की बरामद। ट्रक चालक मौके से हुआ फरार। करीब 25 लाख की ले जाई जा रही थी शराब। मुरादाबाद के जिला अस्पताल में महिला स्टाफ नर्स का पुलिसकर्मी ने नहाते समय बनाया वीडियो। नर्स की शिकायत पर तफ्तीश में जुटी पुलिस। वर्ल्ड कप में भारत ने हासिल की लगातार दूसरी जीत। अफगानिस्तान को 8 विकेट से हराया। भारत को जीत के लिए मिला 273 रनों का लक्ष्य था। भारत की जीत में कप्तान रोहित शर्मा ने निभाई अहम भूमिका। रोहित ने 84 गेंदों पर बनाए 131 रन। विराट कोहली ने भी शानदार बल्लेबाजी की। कोहली ने बनाए 55 रन। श्रेयस अय्यर के साथ मिलकर कोहली ने दिलाई जीत। बुमराह ने की शानदार गेंदबाजी। 10 ओवर में 39 रन देकर झटके 4 विकेट। आईसीसी वर्ल्ड कप में अपने अगले मुकाबले के लिए गुजरात पहुंची पाकिस्तान क्रिकेट टीम। 14 अक्टूबर को भारत से होगा मुकाबला। सेना प्रमुख ने एशियाई खेलों में भाग लेने वाले सेना कर्मियों से की बातचीत। जूनियर हॉकी जोहर कप के लिए 20 सदस्यीय भारतीय टीम में झांसी के अब्दुल अहद को मिली जगह। 27 अक्टूबर को से 4 नवंबर तक होगा जोहर कप। कहानी घर घर की फेम रिंकू धवन मचाएंगे सलमान खान के बिग बॉस 17 में गदर। टाइगर 3 के ट्रेलर से 5 दिन पहले जारी हुआ सलमान खान का नया पोस्टर। टाइगर ने अपना सोलो पोस्टर किया रिलीज। आमिर खान की नई फिल्म ने सितारे जमीन पर अनाउंस। कहा तारे जमीन पर फिल्म से 10 कदम आगे होगा ये मूवी। अक्षय कुमार की मिशन रानीगंज ने 5 दिनों में तोड़ा दम। भारत में फिल्म ने 5 दिन में कमाए महज 15 करोड़ 60 लाख रुपए। एक दोस्त ने दूसरे दोस्त की जेब में रखा कैक्टस का पौधा। जेब में हाथ डालते ही युवक को चुभे काटे। बस में महिलाओं का लड़ते हुए वीडियो हुआ वायरल। एक दूसरे पर जमकर बरसाए लात घूस। महिला ने कीचड़ में फंसे हुए हाथी को निकाला बाहर। हाथी ने दिया महिला को आशीर्वाद। अमेरिका में हाथी ने उठाया कूड़ा। आसपास बिखरे कूड़े को डस्टबिन में डालते हुए हाथी का वीडियो हुआ वायरल। कमर पर लड़की को बैठाकर नदी पार करते युवक का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। बैलेंस बिगड़ने पर पानी में गिरे दोनों। मजाक में स्टंट करना। लड़की को पड़ा भारी। स्टंट करते हुए बैक फ्लिप मार रही थी लड़की। सड़क पर रील बनाने के चक्कर में धड़ाम से गिरी। बर्तन के साथ खाने को पैक कर रही थी लड़की। क्लीन रैप लगाते हुए अचानक जमीन पर गिरा सारा खाना।